आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है, कैसे, कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। तो हम सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पता होनी चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? वास्तविक संख्या के बारे में। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको सीखनी है संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक आपको सीखना है, आपको क्या सीखना है? प्राकृत संख्या। क्या सीखना है? प्राकृत संख्या। क्या सीखना है बेटा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक संख्या। क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या फिर क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया। प्राकृत संख्या क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएं? ये इन्फानाइट तक, अनंत तक जाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृत संख्या। जैसे समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, मतलब चलती रहेंगी। ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृत संख्या। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। समझ में आया? जितनी भी संख्या है जो एक से लेकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। नंबर 2 समझ में आया प्राकृत संख्या क्या है? बहुत बढ़िया। नंबर 2 समझेंगे। नंबर 2 होती है आपकी पूर्ण संख्या। क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, है ना? होल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर, किससे प्रारंभ होकर? शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। कौन कौन से? जो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं बेटा? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सो ऑन चलती रहेंगी। सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी होल नंबर। क्या कहलाती हैं बेटा? होल नंबर। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। नंबर 3 समझेंगे हम लोग सम संख्या। क्या समझने वाले हैं? सम संख्या। समझिए सम संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए। क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 से विभाजित हो जाएं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्या। क्या कहलाएंगी? सम संख्या। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। क्या होती बेटा? वे संख्याएं जिसमें 2 का क्या चला जाए? भाग चला जाए, 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या। जैसे समझिए 2, 4, 6, 8, 10,
ये सो ऑन, जितनी भी संख्याएं कहलाएंगी आपकी, ये क्या कहलाती हैं आपकी सम संख्या। क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आती है इसके बाद चौथा नंबर आपकी होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। क्या होती है बेटा? विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्या? वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। दो से विभाजित हो जाएंगी तो वो सम कहलाएंगी, और जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5 है ना, 7, 9, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या। तो कौन कौन सी होती है बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, सो ऑन, मतलब ढेर सारी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या कहलाते हैं? आपकी विषम संख्या। ठीक, अच्छा। विषम संख्या के बाद अगला नंबर आता है आपका 5। आपकी होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या। क्या नंबर, क्या संख्या है ये? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। समझो अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। अभाज्य संख्या किसे कहलाती हैं? वे संख्याएं वे संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो, किससे हो? स्वयं से विभाजित हो, या फिर एक से विभाजित हो। किससे हो? एक से। वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है या फिर किसका जाता है? एक का। वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और किससे विभाजित हो? एक से। तो क्या कहलाती हैं वो? अभाज्य संख्या। जैसे समझिए, जैसे 2, 3, 5 है ना, 7। क्लियर? अच्छा, 7 क्या आ जाएगा इसके बाद? तुम्हारी 7 के बाद 11, मतलब ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, या फिर एक से हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है छठा नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझना ध्यान से। वह संख्या क्या होती है जो अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य होंगी। कहने का मतलब क्या है? समझो। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? समझो, वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए। कितने से हो? कम से कम 3 संख्याओं से। कम से कम 3 संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। समझ जाओ, वो तुम्हारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे 4 में 2 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या। जैसे 6, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का भी जाएगा, 1 का भी। कम से कम 3, ज़्यादा चाहे कितनी बार कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 हो गई, 6 हो गई, इसी प्रकार से 8 होती है, इसी प्रकार से 9 होती है, 10 होती है ना, 12 होती हैं। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी भाज्य संख्या। कौन कौन सी संख्या होती है बेटा? 4, 6, 8, 9, 10, 12, सो ऑन। तो कौन सी होती हैं? वे संख्याएं। कौन सी बेटा? वे संख्याएं। कौन सी? वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। इसमें 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं कि सबसे छोटी, याद रखना बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे आता है पेपर में बेटा, है तो याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। ध्यान रखना, बड़ी नहीं पूछता, बड़ी तो पता ही नहीं किसी को भी।
तो सबसे छोटी क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या, क्या होती है 2। अच्छा, सबसे, दूसरे में समझेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सॉरी सबसे छोटी, बड़ी नहीं पूछता बेटा, छोटी पूछता है। सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या बेटा, भाज्य संख्या कौन सी होती है मेरे भाई, भाज्य संख्या, ध्यान से समझो। भाज्य संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4। तो आपको दो बातें यहाँ से समझ में आई होंगी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4। ये दो बातें आपको ध्यान से समझनी है। बहुत ही 1 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, इसके बाद समझते हैं हम लोग, समझेंगे 7वां नंबर क्या है, समझो ध्यान से। 7वां नंबर क्या होता है, देखिए, सम हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। अब आती हैं पूर्णांक संख्या। क्या आती है मेरे भाई, पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या बहुत ध्यान से सीखेंगे। पूर्णांक संख्या जितनी भी ये ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सारी क्या है, पूर्णांक संख्या। ये वाली और इतनी ही किस में आ जाए, माइनस में। माइनस की संख्या और प्लस की संख्या, टोटल जितनी भी प्लस की हो और माइनस की, दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्ण संख्या, जिसमें प्लस की भी आती हैं और माइनस की भी आती हैं। समझ में आ रहा है, ये तो आएंगी प्लस की और इतनी ही क्या आ जाए, माइनस में, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। जैसे 0, 0 प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4, समझना ध्यान से। ऐसे प्लस माइनस का 5, ऐसी ढेर सारी संख्याएं होंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। समझो, 0 के आगे ना कभी प्लस लगता है ना कभी माइनस लगता है। 0 के आगे ना कभी प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा। ये क्या होता है, उदासीन होता है बेटा। क्या होता है, उदासीन। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। पूर्णांक संख्या, जो संख्या प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्लियर बात। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं में आपको दो बातें अभी और सीखनी है। देखो, पूर्णांक संख्याओं में आपको दो बातें सीखनी है। पहली बात, पहला होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है बेटा, धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है बेटा, धनात्मक पूर्णांक। समझना ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वे संख्या जो प्लस की होती है, वे पूर्णांक जो किसके होंगे, प्लस की, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और जो पूर्णांक माइनस के होंगे उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर बात है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, धनात्मक पूर्णांक। बेटा क्या है ये, धनात्मक पूर्णांक। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं मेरे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक ध्यान से समझेंगे बेटा, सॉरी, ऋणात्मक पूर्णांक। बहुत बढ़िया। ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस की वैल्यू आती है, कैसी आती है, माइनस की। तो याद रखना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है इसमें, -1, उससे छोटी क्या होती है, -2, उससे छोटी क्या होती है, -3, उससे छोटी क्या होती है, -4, ऐसे ही चलती रहती है। याद रखना, कोई पूछे ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है आपकी, -1, और बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी माइनस लग के, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इससे छोटी। क्या होती है बेटा, छोटी। तो याद रखो, -1 है ना, -2, -3, -4, ये सब जितनी भी माइनस की हैं, ये क्या है, घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं। ये याद रखना, कोई पूछ सकता है कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या लिखे जाते हैं, बढ़ते क्रम में, और धनात्मक पूर्णांक क्या लिखे जाते हैं आपके, बढ़ते हुए क्रम में, और ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या लिखे जाते हैं, घटते हुए क्रम में। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया।
ध्यान सुनना। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक हो गए। इसके बाद आती है आपकी, अगला नंबर है 8वां, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझो ध्यान से, जितनी भी संख्याएं आपने ऊपर देखी हैं वो सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी हो, p बटे q के रूप में लिखी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। समझना ध्यान से, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं क्या लिखी हो? वे पूर्णांक, ऐसे लिखो, वे संख्या लिख देता हूँ हिंदी में, समझना ध्यान से, वे संख्या जो p बटे q के रूप में हो और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। और यहाँ पर p तथा q क्या है? p तथा q क्या है? पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। ठीक, समझ में आई बात? जहाँ पर p तथा q क्या है? आपकी पूर्णांक है। बात कुछ समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, जो संख्या बट्टे के रूप में लिखी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्या। और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। क्या नहीं होनी चाहिए? 0। और p तथा q दोनों क्या कहलाते हैं? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। जैसे समझो, जैसे समझो, जैसे कि मान लो 2/3 पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक के बट्टे में लिखे हुए हैं। जैसे कि 3/5 है ना, जैसे कि मान लो 2, कुछ ना होता तो इसके बट्टे में 1 होता है कि नहीं? अरे बोलो, 22/7। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं 1/2। ये सारी की सारी संख्याएं क्या लिखी होती हैं? आपको इस रूप में लिखी हों तो समझ जाओ वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या है? परिमेय, क्योंकि सबके बटे में क्या हो जाता है? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बटे में? 1। तो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी बेटा? परिमेय संख्या। बोलो, क्लियर है? जो संख्या बटे में लिखी हो और नीचे वाली वैल्यू बस क्या नहीं होनी चाहिए? 0, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या। और p तथा q दोनों क्या होनी चाहिए? आपकी पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक। बोलो, क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? अच्छा, p और q पूर्णांक होंगे तभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये भी वैल्यू पूर्णांक होनी चाहिए, ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपकी पूर्णांक, तो ही क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। क्लियर बात है? अच्छा, नमा समझेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ध्यान सुनेंगे बेटा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, बहुत बढ़िया, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? जिसका वर्गमूल निकालें तो को पूरा ना निकले, पूर्ण वर्गमूल ना हो, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो। क्या ना हो बेटा? पूर्ण वर्ग। वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे समझो, जैसे √2, इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अंडर कितना बेटा? 3। √7। ये बहुत सारी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना हो। समझ में आ रहा? मतलब चलता ही रहे, पूर्ण वर्गमूल ना आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और एक और होती है पाई, है ना, याद रखना। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो। क्या ना हो बेटा? पूर्ण वर्ग ना हो। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया, बात समझेंगे ध्यान से आगे। अच्छा, अगली बात तो समझने वाले हैं हम लोग, देखिएगा। अच्छा, आपसे पूछता है पाई का मान क्या 22/7 होता है? तो याद रखना, कभी पाई का मान 22/7 बेटा नहीं होता है। पाई का मान कभी 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14। कितना होता है बेटा? 3.14। कितना होता है? 3.14।
अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पाई का मान हम 22/7 तो लगाते हैं। हाँ, पाई का मान पूरा 22/7 नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। पाई का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, लगभग बराबर होता है किसके, 22/7 के। याद रखना, पाई का जो मान होता है वो लगभग बराबर होता है 22/7 के। किसके होता है बेटा, लगभग बराबर होता है 22/7 के, ना कि 22/7 होता है। पाई का जो प्योर मान होता है वो 3.14 कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो पाई का मान हमेशा याद रखना 3.14, लेकिन हम लोग जब याद रखना पाई का मान नहीं होता, पाई के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बेटा, वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। समझ में आ रही है, वे संख्याएं जो अपरमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर बात है, तो याद रखना वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्या। अगर एक भाषा में और समझो, संसार की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू आ जाए। अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू है तो समझ जाओ वो अपरमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है बेटा, अपरमेय संख्या नहीं है। समझ में आई, सॉरी, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। वो क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है बेटा, वो आपकी संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्या। क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर किसकी आती हैं, माइनस की। वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या। लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़नी, वो आपको 11th क्लास में पढ़नी है। तो हाई स्कूल में केवल आपकी वास्तविक संख्या है, तो हमें इसी चैप्टर के बारे में या इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। समझ में आया। तो हम लोगों ने पढ़ी है संख्या पद्धति के बारे में। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं। तो हमने सारी संख्याओं के बारे में ढंग से पढ़ लिया है। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए ना, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, संख्या पद्धति के बारे में अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ में आया हो, परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप कीजिएगा।